Students, today in this video we are going to learn lesson number 3, food and health. Already we have studied about the balanced diet. So what is the definition of balanced diet? The diet which contain all the nutrients in the right proportion as well as roughage and water is called as the balanced diet. So for proper growth of our body we need a proper balanced diet. So let us see few example of variations in the requirement of food for different people. So first is that growing children need to eat food that is rich in protein. For what? For the overall growth of their bodies. Means जो growing children है उनको क्या चाहिए? वो वाला खाना जो प्रोटीन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रहता है वो खाना चाहिए, जिससे क्या है उनका ओवरऑल ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी. So the children, those who are in growing, they need a food that is rich in protein. The second is that the people who are physically active, just for example the laborers and the sports persons, these are the active persons. They need a great amount of energy, that they need to eat food that is rich in carbohydrates. Means वो लोग को वो खाना चाहिए जो जिसमें क्या है मैक्सिमम से मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, जिसमें फॉर एग्जांपल पोटैटोज, राइस, वीट, बाजरा, इन सब अमाउंट में क्या है कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमको क्या देता है, अपने बॉडी में एनर्जी देता है अपने बॉडी को. और ये एनर्जी किसको चाहिए? जो पीपल दोज हु आर फिजिकली एक्टिव, सो दे नीड मोर एनर्जी. Then comes the people who do office work and have a sedentary lifestyle require a diet less in carbohydrate and fats. Means people जो ऑफिस वर्क में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं और एंड हैव ए सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब जिनको एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, उनका लाइफस्टाइल इस तरह रहता है जिनको उनको टाइम नहीं मिलता है एक्सरसाइज करने के लिए, अपना वर्कआउट करने के लिए. सो दे रिक्वायर अ डाइट लेस इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. उनको वो डाइट चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की मात्रा कम है. क्यों? क्योंकि लोगों को एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता. सो दे नीड अ डाइट दैट इज लेस इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. देन कम्स द एल्डरली पीपल नीड अ डाइट दैट इज लो इन फैट्स एंड हाई इन फाइबर्स. जो पीपल जिनका एज ज़्यादा हो गया तो एल्डर्स हैं, दे नीड ए डाइट जिसमें क्या फैट्स की मात्रा कम हो और और जो फूड जिसमें क्या है फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो वो खाना उनको ज़रूरत होता है. क्यों? बिकॉज देयर डाइट शुड इंक्लूड प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, होल ग्राम ब्रेड्स एंड सीरियल्स एंड प्लेंटी ऑफ मिल्क अदर डेयरी प्रोडक्ट्स. इनके बॉडी को क्या है डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा चाहिए एंड दे नीड प्लेंटी ऑफ मिल्क, cereals, nuts, fruits, so for their proper growth of their elderly people. Then comes the importance of eating a balanced diet. मतलब हम लोग बैलेंस डाइट किस लिए ईट करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस हम लोग जो बैलेंस डाइट हम लोग खाएंगे, क्यों? फर्स्ट पॉइंट इज दैट अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड एनर्जी टू बी एक्टिव थ्रू आउट द डे. ये बैलेंस डाइट खाने से क्या होता है कि हमको क्या देता है, एनर्जी देता है. जो हम लोग जो डेली लाइफ हम लोग क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, वर्कआउट करते हैं, घर आते हैं, हम लोग थक जाते हैं, तो ये क्या करता है हम लोग बॉडी में एक्टिव करता है हम लोग को ये बैलेंस डाइट खाने से. इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर एंड ऑल्सो हेल्प्स टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. ये हमको क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है बॉडी में और हमको प्रॉपर ग्रोथ देते हैं और हमको स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेल्दी बनाता है. कौन? ये बैलेंस डाइट. The second point is eating a healthy diet also improve the functioning of a brain. अगर हम प्रॉपर और हेल्थी डाइट लेंगे तो क्या करता है, हमको जो ब्रेन को जो फंक्शनिंग में वो इम्प्रूव करता है, ब्रेन जो प्रॉपर फंक्शन करने लगता है अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे. हाँ, सो इट इम्प्रूव्स द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन. देन third point is that a balanced diet protects us from certain diseases that are caused due to lack of nutrients. ये बैलेंस डाइट हम खाएंगे तो हमको जितने भी डिजीज़ है जो हमें डेली रूटीन में हमको जो डिफरेंट डिजीज़ होते हैं उस डिजीज़ से हमको बचाता है. कौन? ये बैलेंस डाइट. और अगर हम बॉडी में अगर लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलता है, अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, लैक मीन्स कमी, अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगा तो हमको क्या है बहुत सारे डिजीजेस हो जाएंगे. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अबाउट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. ये क्या है, जो बैलेंस डाइट क्या करता है, हमको फाइट करता है ऑर्गेनिज्म से, उन ऑर्गेनिज्म से जो हमको डिजीज हमारे बॉडी में देता है, उन ऑर्गेनिज्म या उन बैक्टीरिया से फाइट करता है. और बैलेंस डाइट.
Then comes balanced diet helps in maintaining an ideal body weight and prevents unnecessary weight gain. ये क्या करता है, हमारे बॉडी में क्या करता है, एक प्रॉपर हम लोग प्रॉपर वेट देता है, प्रॉपर, जिससे हम लोग अपने बॉडी को जो वेट गेन नहीं करते हैं. अगर वेट गेन करो तो डिफरेंट डिजीज हो जाते हैं. सो द बैलेंस हैज मेंटेनिंग एन आइडियल बॉडी वेट एंड प्रिवेंट्स अननेसेसरी वेट गेन. देन कम्स द पॉइंट इज जंक फूड. व्हाट डू यू मीन बाय जंक फूड? Junk food means the food that is heavy in salt, sugar and fats and has lesser nutrients is called as junk food. Means वो food जिसमें nutrients की मात्रा कम है और जिसमें ज़्यादा क्या है, salt मिल रहा है, sugar मिल रहा है, fats मिल रहे हैं और less quantity of nutrients मिल रहा है, उसको क्या कहते हैं, junk food. और it is very harmful for our body. लेकिन हम लोग क्या है, नहीं सुनते. हम लोग क्या सुनते हैं, हम लोग तो उसी जंक फूड के पीछे भागते हैं हम लोग. लेकिन उसमें क्या है, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है उसमें. है देयर लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड कंटेन्स लॉट ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड फैट्स. इट यूजुअली प्रोसेस्ड फूड सच एज चिप्स, केक्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, कुकीज़ एंड आइसक्रीम्स. हम लोग जो है ये जो फॉर एग्जांपल ये सब चीज़ जो खाते हैं हम लोग बड़े इंटरेस्ट से, बड़े चाव से, जिससे खाते हैं, कौन से चिप्स है, केक्स है, बर्गर है, पिज़्ज़ा, कुकीज़ और आइसक्रीम, ये हम लोग खाते हैं. लेकिन इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा लेस है. ये हमको क्या करता है, बॉडी में इम्यूनिटी पावर कम कराता है हमारे बॉडी में. इट मेक्स अस फील फुल बट डज नॉट प्रोवाइड मच न्यूट्रिएंट्स. हाँ, हम लोग को क्या है, ये पेट तो भरता हम लोग, लेकिन उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स वेरी लेस. It also has chemical preservatives and artificial ingredients which are harmful for health. उसको प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग उसको केमिकल यूज़ करते हैं उस खाने में. जैसे पैकेट्स के खाने में जो है ये चिप्स है, केक्स है, बर्गर्स, पिज़्ज़ास, इसको क्या प्रिजर्व करने के डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं फॉर देयर प्रिजर्वेशंस. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट chemical preservatives we should not use such type of junk foods. They are very harmful for our health. So the next point is the adverse effect of eating junk food. What are the effect when we eat the junk food? So eating junk food regularly is not good for our health. We already know that, हम लोग ये सबको पता है कि जंक फूड हम लोग अगर रेगुलर अपने डाइट में यूज़ करेंगे तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. सम ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ईटिंग जंक फूड आर गिवन. सो अगर हम जंक फूड एटेंगे तो कुछ कुछ क्या अपने बॉडी में इफेक्ट करेगा. हाँ, सो हियर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर गिवन हियर द इफेक्ट ऑफ ईटिंग जंक फूड. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट ईटिंग जंक फूड डज नॉट गिव मच एनर्जी, hence it leads to fatigue and weakness. Means eating junk food is not डज नॉट गिव मच एनर्जी. इसमें कि हम वो जो भी खाते हैं जंक फूड, इसमें कोई एनर्जी नहीं मिलता है. हाँ, एंड इट गिव फैटिग. फैटिग मीन्स टायर्डनेस. हम लोग बॉडी में टायर्डनेस फील होता है, वो वीकनेस आता है बॉडी में, हम लोग किसी काम में मन नहीं लगता है. सो ये जो है अपने बॉडी में जो है हार्म पहुँचा रहा है, अपने हेल्थ को जो एफेक्ट करता है. Then second point is that it affects the proper functioning of brain and it has low nutritive value. And ये जो है अपना जो बॉडी जो प्रॉपर जो अपना ब्रेन है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है इससे अगर हम जंक फूड करेंगे तो. और क्या है, लो न्यूट्रिटिव वैल्यू देते हैं. हाँ, उसका जो वैल्यू है जो जंक फूड की, इट इज़ वेरी लो न्यूट्रिशनल वैल्यू. Third point, it is spicy and oily and lacks in fiber. Means these foods they are very much spicy and oily and they have lack in fibers. Eating it leads to poor digestion. और ये खाना जो खाने से लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है. It leads for the poor digestion. We face the problem of the digestion of these foods. Then the next point is it contains lots of fats and salt which cannot be utilized by our body. Means our body gets fats and salt और जो अपने बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं. इतना क्वांटिटी में ऑफ सॉल्ट्स एंड फैट्स रहता है इस जंक फूड्स में. The extra fat gets stored in our body which result in weight gain and poor health. और जो एक्स्ट्रा फैट जो हमको ये जंक फूड से मिल रहा है that is stored in our body and that gives the weight gain and poor health. ये जो एक्स्ट्रा फैट्स जो हमको मिलता है उससे क्या होता है, क्या प्रॉब्लम हो जाता है, हम लोग को बॉडी में जो है एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाते हैं, हम लोग को बॉडी में जो है वेट गेन हो जाता है और हम लोग को हेल्थ में भी पोरिटी दिखता है. वी गेट ए पुअर हेल्थ if we eat this junk food. The last point is that it also lead to heart diseases, diabetes and high blood pressure due to its high salt and sugar level.
इस जंक फूड में क्या है, ऑलरेडी वी हैव नो दैट इट कंटेन्स लॉट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट proportions, so it leads different type of diseases such as heart diseases, diabetes and high blood pressure. This is due to its high salt and sugar level. So here we have already learned about some topics of balanced diet and importance of eating balanced diet, what are the junk foods and what are the adverse effect of the junk food. So you just learn and go through such type of topics and learn at least three points of each and every topic, and that's all from the today's video. Thank you.